हेलो नमस्कार बच्चों। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया जोरों शोरों से कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हमने जो टॉपिक्स कवर करे थे वो हमारे थे कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड चार्जेस और हमने देखा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आज इन टॉपिक्स के रिलेटेड हम लगाने वाले हैं क्वेश्चंस जो बोर्ड में या हमारे कंपटीशन एग्जाम्स नीट या जेई में पूछे गए। तो आए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है अपना एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस ईच कैरिंग 1 माइक्रोकुलम चार्ज आर प्लेस्ड अलोंग दी वाई एक्सिस। क्वेश्चन कह रहा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस जिनकी वैल्यू है 1 माइक्रोकुलम, लेट अस सपोज मैंने इसको कहा Q इज इक्वल टू जो है वो हमें दे दिया 1 माइक्रोकुलम, जो कि कहां रखे गए, जो कि रखे गए वाई एक्सिस पे एट अ डिस्टेंस 1 मीटर। तो जो पहला जो चार्ज रखा गया है वो रखा गया है यहां पर, जिसकी वैल्यू है Q नॉट, जो कि हमारी ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है 1 मीटर पर। ऐसे ही दूसरा जो चार्ज है वो रखा गया है 2 मीटर पर, सेम चार्ज है तो यहां फिर से मैंने लिखा Q नॉट। अगेन ये किससे डिस्टेंस है, ये है ओरिजिन से, हमें दिया गया है 2 मीटर। और ऐसे करते करते हमारे जो चार्जेस हैं, एन नंबर ऑफ जो चार्जेस हैं वो रखे गए हैं, जैसे कि नेक्स्ट वाला हमारा है 4 मीटर पे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो इस तरीके से वो एन नंबर ऑफ चार्जेस यहां पर रखे गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है द टोटल फोर्स ऑन 1 कूलम पॉइंट चार्ज, 1 कूलम पॉइंट चार्ज पर टोटल जो फोर्स है वो कितना होगा, जो कि कहां रखा गया है, जो कि रखा गया है ओरिजिन पे। लेट अस सपोज ओरिजिन पे जो चार्ज रखा गया है उसको मैंने कहा Q नॉट, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 1 कूलम। मींस ये जो 1 कूलम वाला जो चार्ज है वो आपका रखा गया है यहां ओरिजिन पे, इसकी कोई जो वैल्यू है वो आपकी है Q। क्वेश्चन कह रहा है इज x, मींस एक अपना इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, तो मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है। x इंटू 10 की पावर है 3 न्यूटन। द वैल्यू ऑफ x टू द नियरेस्ट इंटीजर इज, मींस हमें जो निकालना है वो निकालना है फोर्स। अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर मल्टीपल सेट ऑफ चार्जेस हैं। अगर मल्टीपल सेट ऑफ चार्जेस होते हैं तो वहां पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है वो एक्टिवेट होता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है अगर हमारे पास में मोर देन 2 चार्जेस हैं तो इंडिविजुअल सेट ऑफ चार्जेस के लिए फोर्स निकालें और उनका नेट फोर्स देने के लिए उनको वेक्टरिकली सम कर लें। तो अगर मैं यहां पर इस Q पर फोर्स ऑब्जर्व करूं, इस Q नॉट के कारण, तो पॉजिटिव पॉजिटिव होने के कारण इस पर जो फोर्स है वो रिपल्सिव इन नेचर होगा और वो हमारा इधर की तरफ लग रहा होगा। सिमिलरली इस Q के कारण निकालूंगा तो ये भी हमारा रिपल्सिव इन नेचर होगा, तो अगेन फोर्स इधर लग रहा होगा। और ऐसे करते करते जो हमारे n नंबर ऑफ चार्जेस हैं वो सभी इसको कर रहे होंगे रिपेल, जिसके कारण सभी के कारण फोर्स नीचे लग रहा है। अगर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो हम सारे को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। उसका फॉर्मूला आपने पिछली क्लास में देखा था। सिंस हम जानते हैं फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इंडिविजुअल सेट ऑफ चार्जेस का मैं क्या निकालूंगा, फोर्स निकालूंगा। तो अगर मैंने इसके लिए निकाला तो हमने लिखा K, फोर्स का फॉर्मूला होता है K, Q1 जो कि है अपना Q, Q नॉट जो कि है अपना दूसरा चार्ज, अपॉन कौन, अपॉन आर स्क्वायर। इसके लिए अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो वो अपना है 1 का स्क्वायर। ऐसे ही दूसरे वाले के लिए मैं फोर्स निकालूं तो वो हो गया अगेन K, Q नॉट अपॉन जो डिस्टेंस है वो मुझे दे रखी है 2 मीटर, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट वाले के लिए निकालूं तो वो मेरा हो गया K, Q नॉट अपॉन डिस्टेंस जो है वो मेरी है 4 मीटर, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर। ऐसे n नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो इंडिविजुअल सेट ऑफ चार्जेस के लिए मैंने निकाला और उनको मैंने क्या कर दिया, वेक्टरिकली सम कर दिया। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो नेट फोर्स है वो मिल जा रहा होगा। कितना आ रहा है, आए सॉल्व करते हैं। अगर मैं यहां पर देखूं तो मुझे K, Q नॉट जो है वो कॉमन मिला, तो इधर से अगर अपन सॉल्व करें तो हुआ अपना 1 प्लस नेक्स्ट में अपना हुआ 1/2 का स्क्वायर विच इज 4 प्लस 1/4 का स्क्वायर विच इज 16 प्लस कौन, सो ऑन। आई होप ये जो चीज है वो आपकी देखी देखी लग रही होगी। यहां से हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी के लिए हमारा जो फॉर्मूला हुआ करता था
वो होता था a अपॉन 1 माइनस आर, जहां पर a मेरा फर्स्ट नंबर है जो कि है 1, आर जो है वो मेरा कॉमन रेशियो होता है। अगर मैं 1/4 का 1 से रेशियो देखूं तो 1, तो मेरा कितना मिला 1/4। ऐसे ही 1/16 से मैं 1/4 का देखूं तो अगेन वो मेरा कौन हुआ 1/4। वैल्यूज पुट कर रहे हैं और हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां पर चीज समझिएगा, यहां लिखा हुआ था एफ नेट हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो एफ नेट इज इक्वल टू हुआ के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9। फिर लिखा हुआ था क्यू हमें गिवन था 1 कूलम, इंटू फिर जो था वो लिखा हुआ था अपना दूसरा चार्ज, जो कि अपने को कितना गिवन है, अपने को गिवन है 1 माइक्रो कूलम। तो यहां पर जो है वो मैंने लिखा 1 माइक्रो का मतलब है 10 की पावर -6, और अंदर अगर आप सॉल्व करें तो आप देख रहे थे जो फॉर्मूला था वो आपका था, यहीं थोड़ा मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, तो वो था a अपॉन 1 माइनस आर। ए की वैल्यू हो गई 1 अपॉन 1 माइनस आर, आर अपना कौन हो गया 1/4। अगर आप इसको सॉल्व करें 1 में से 1/4 गया तो वो हो गया 3/4, ऊपर चल गया तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 4/3, ये मेरी डिस्टेंस हो गई। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं ये अपना हुआ 4/3। बस हम इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी अपना आंसर है वो इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो चेक करें, एफ नेट इज इक्वल टू जो कैलकुलेट हुआ वो हुआ अपना 3, जो है इसको 3 टाइम्स कैंसिल आउट कर रहा है, आगे बचा 4 3 12, तो ये अपन ने लिखा 12 इंटू 10 की पावर्स को अगर अपन रिजोल्व करें तो ये है 9 इंटू 10 की पावर -6 है, तो ये हो गया 10 की पावर 3। फोर्स निकाल रहे थे, यूनिट हुई अपनी कौन न्यूटन। यही अपना कौन है परफेक्ट सोल्यूशन है। क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा था कि x इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन, बताएं x की जो वैल्यू है वो कितनी होगी। तो अगर आपने ऑब्जर्व किया तो वो 12 अपना क्या हुआ परफेक्ट सोल्यूशन हुआ। आई होप बेसिक सवाल था जो कि अपना किस पे बेस्ड था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे, जो कि पूछा गया था जेई मेंस में। आई होप ये क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हुआ हो। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपना है फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज Q is equal to 300 microcoulomb due to point charge Q2 is equal to -10 microcoulomb if the positions vector are this and this। बेटा पहला जो चार्ज है वो आपको दे दिया गया है जो कि है आपका Q1, जिसकी वैल्यू आपको गिवन है 300 माइक्रोकुलम। कहां पर रखा है, अगर इसका आप पोजीशन वेक्टर ऑब्जर्व करें तो वो कितना बन जाएगा, ये गिवन है अपना, इसके कोऑर्डिनेट गिवन है 1, -1, 2। अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर देखूं तो वो मेरा हो गया i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। सिमिलरली दूसरा अगर आप चार्ज ऑब्जर्व करें तो जो दूसरा चार्ज आपको गिवन है वो गिवन है Q2, जिसकी वैल्यू है -10, तो यहां अपना कोई है Q2 जिसकी वैल्यू है हमारी -10 माइक्रोकुलम। अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसका भी अपने को कोऑर्डिनेट गिवन है। अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर बनाऊं तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे वो कितना हुआ, -i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें फोर्स कैलकुलेट करना है किस पे, 300 माइक्रोकुलम पे। किसके कारण, -10 वाले के कारण। तो शायद आप सभी लोग समझ पा रहे हो, अगर मैं यहां पर फोर्स कैलकुलेट करूं तो इस पर फोर्स इसके कारण इधर की तरफ लग रहा होगा। एक सेकेंड, अगर मैं यहां पर देखूं तो अपना जो फोर्स है वो इस पर इसके कारण लग रहा होगा। तो यहां पर अगर अपन चेक करें तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, विच मींस हमारा जो फोर्स है वो लग रहा है इधर की ओर, और फोर्स अपनी एक वेक्टर क्वांटिटी है वो मुझे निकालना है। अगर मैं फोर्स की बात करूं जो कि वेक्टर है, तो वेक्टर का मतलब होता है उसका मैग्नीट्यूड और उसकी उसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन अपना बताता है यूनिट वेक्टर विच मींस एफ वेक्टर। तो यहां सबसे पहले मुझे पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करना होगा। तो यहां पर अगर मैं आर वेक्टर ऑब्जर्व करूं तो वो मेरा कितना हुआ, आर वेक्टर फाइनल माइनस आर वेक्टर इनिशियल। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहां पर फाइनल की जो वैल्यू है वो मेरी है -i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो मैंने यहां लिखा -i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आगे लिखा है माइनस तो मैंने लिखा माइनस।
कितना है, अगर इनिशियल देखें तो वो है माइनस आई कैप, माइनस माइनस हुआ प्लस, तो प्लस जे कैप, और लास्ट में हुआ कौन, माइनस का 2k कैप। इसको थोड़ा रिजॉल्व करें तो आर वेक्टर जो अपना बना वो कितना बना, माइनस आई अपना हो गया माइनस का 2i कैप, प्लस जे अपना हो गया प्लस 2j कैप। सिमिलरली लास्ट वाला देखें तो वो अपना हो गया माइनस k कैप। और इसी का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकाल लूं तो मैग्नीट्यूड आई होप सभी को निकालना आता होगा, जो कि अपना कितना होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर विच मीन्स 4 प्लस बी स्क्वायर विच मीन्स अगेन 4, और लास्ट में है सी स्क्वायर तो वो अपना हुआ 1। सॉल्व करें तो वो हुआ अपना रूट 9 और विच इज इक्विवेलेंट टू 3। अब अपना क्वेश्चन जो है कुछ हद तक रिजॉल्व हो गया। तो यहां पर चीज ऑब्जर्व करें, मुझे सबसे पहले जो निकालनी है वो निकालनी है फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो आप सभी लोग जानते हो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो अपना होता है K Q1 Q2 अपॉन कौन, अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं वैल्यूज पुट करूं तो K की वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 अपना कितना गिवन है 300 माइक्रो मतलब 10 की पावर -6। सिमिलरली अगर मैं देखूं Q2 तो Q2 अपना गिवन है 10 इंटू 10 की पावर -6, अपॉन कौन हुआ, अपॉन आर स्क्वायर। अभी आपने देखा मैग्नीट्यूड आपने निकाला है जो कि 3 आया था, तो उसका जो स्क्वायर है वो अपना कितना हो गया, वो अपना हो गया 9। तो यहां से आप एफ वेक्टर जो है वो इजीली कैलकुलेट कर पाए होंगे, मॉड ऑफ एफ वेक्टर कैलकुलेट कर पाए होंगे, जो कि कितना हुआ, 9 से 9 कैंसिल आउट हुआ। अगर 10 की पावर्स को पहले मैं रिजॉल्व कर लूं तो ये हुआ 9 10 11 और ये हुआ 12 में से 12 गया तो वो तो अपना कुछ भी नहीं बचा। और अगर यहां से ऑब्जर्व करें तो सिर्फ और सिर्फ जो बचा है वो अपना बचा है कौन बेटा, 3। तो ये जो है वो मेरा फोर्स का मैग्नीट्यूड निकल कर आ चुका है। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, अब मुझे कैलकुलेट करना है उसका यूनिट वेक्टर। शायद आप लोग समझ पा रहे हो, एफ कैप जो है वो मेरा किसके ही बराबर है, आर कैप के। और आर कैप जो है वो मेरा क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर। तो यहां से आर वेक्टर आपने देखा जो कि यहां पर गिवन है, अभी अपन ने निकाला, वो कितना था, -2i कैप। आगे देखें +2j कैप, आगे देखें -k कैप। अपॉन कौन हुआ, अपॉन हुआ अपना मॉड आर। मॉड आर आपने देखा जो कि आया था अपना 3। ये अपना बेटा कौन निकल कर आया, ये निकल कर आया उसका यूनिट वेक्टर। बस इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करें तो आप खुद ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, अगर मैं एफ वेक्टर अगर मैं निकालूं तो यहां से मॉड ऑफ एफ वेक्टर जो मुझे गिवन है वो है 3, और यहां से जब आपने सॉल्व किया तो क्या मिला था आपको, -2i कैप +2j कैप माइनस का k कैप, और था अपॉन 3। बस सॉल्व कर रहे होंगे तो आई होप आपको सीधा सोल्यूशन दिख रहा हो, जो कि कौन हुआ, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ तो जो फोर्स है वो मेरा निकल कर आया -2i कैप +2j कैप माइनस का k कैप, और यही मेरा कौन है, इसका सोल्यूशन है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, जो अक्सर पूछा जाता है कोई भी अपना एग्जाम हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आई होप आप ढंग से समझ पाए हो, और एक बार फिर से अगर आप रिपीट करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया हो। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो अगला क्वेश्चन है वो अपना है, फाइंड फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट। कोई चार्ज है क्यू नॉट जो कि आप देख पा रहे हैं यहां पर, इस पर फोर्स कैलकुलेट करना है, जो कि किसमें है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल पे है जिसकी साइड जो है वो अपने को दे रखी है एल। तो इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं इस क्यू नॉट पर इस ऊपर वाले चार्ज के कारण फोर्स फील करूं तो आप खुद समझ पा रहे होंगे वो इसको रिपेल कर रहा होगा। रिपेल करेगा तो फोर्स इधर की तरफ लगा, तो मैंने यहां पर लिखा F। कितना लगा, फोर्स का फॉर्मूला होता है K, तो अपन ने लिखा K। Q1 जो कि अपना कौन है Q, Q2 जो कि है Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड सेम होगी, L है तो वो अपना हुआ L स्क्वायर। सिमिलरली जो Q नॉट चार्ज है उस पर सिर्फ और सिर्फ इस चार्ज के कारण फोर्स नहीं बल्कि इसके कारण भी लगेगा। इसके कारण भी जो होगा वो रिपल्सिव इन नेचर होगा, तो वो इसको इधर रिपेल करेगा, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, K Q Q नॉट, और डिस्टेंस इसमें भी कौन है, L L स्क्वायर।
सेम मैग्नीट्यूड था, इसलिए मैंने इसको अगेन F इज इक्वल टू क्या लिख दिया, के क्यू क्यू नॉट अपॉन एल स्क्वायर। अब बेटा अगर ये मेरा स्केलर होता तो मैं इसको डायरेक्ट ऐड कर देता, मगर ये एक मेरी वेक्टर क्वांटिटी है, जिसके कारण इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो मेरा कहीं इधर लग रहा होगा। और इस एफ नेट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला आई होप क्लास 11 से याद होगा। सबसे पहले अगर मैं एंगल देखूं, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 60 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल है वो भी मेरा कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अब आराम से आप एफ नेट को सॉल्व कर सकते हैं। एफ नेट इज इक्वल टू कितना हुआ, अंडर रूट पहले का स्क्वायर विच मींस एफ है तो अपन ने लिखा एफ स्क्वायर, प्लस दूसरे का स्क्वायर जो भी अपना एफ है तो अपन ने लिखा एफ स्क्वायर, प्लस ट्वाइस ऑफ पहला इंटू दूसरा, तो ये बेटा एफ एफ ही है तो ये अपना कितना हुआ, ट्वाइस इंटू एफ इज एफ स्क्वायर इंटू व्हाट, इंटू कॉस थीटा। थीटा अपना है 60 डिग्री, कॉस 60 जो है वो अपना होता है हाफ, तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट करें तो आई होप आप देख पा रहे हो, एफ नेट इज इक्वल टू कितना हुआ, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हुआ अंडर रूट 3f स्क्वायर, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू एफ रूट 3। और आपने f की जो वैल्यू है वो यहां पर कैलकुलेट करी हुई है, तो यहां पर एफ नेट जो है वो मेरा कितना निकल कर आया, वो मेरा निकल कर आया √3। एफ की वैल्यू पुट करिएगा तो ये है के क्यू क्यू नॉट अपॉन एल स्क्वायर, और यही मेरा क्या होता है बेटा, फोर्स होता है। आई होप बेसिक जो क्वेश्चन था वो आपको समझ आया हो। एक खास बात जो आपको पता रहनी चाहिए वो क्या है बेटा, अगर हमारे दो फोर्सेस सेम इन मैग्नीट्यूड के हों और 60 डिग्री पे प्लेस्ड हों, तो बेटा कंडीशन याद ही रख लीजिएगा, वो कितना होता है, उस फोर्स के √3 टाइम्स होता है। बार बार यूज आएगा तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो। अब बढ़ते हैं अपन आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट। इस बार जो चार्ज है इस क्यू नॉट पर अपने को फोर्स निकालना है, और वो कहां है, वो कॉर्नर ऑफ स्क्वायर पे रखा गया है, जिस स्क्वायर की साइड है अपनी कोई ए। तो यहां पर सॉल्व करते हैं और चीज समझे। अगर मैं इस चार्ज पर इसके कारण फोर्स ऑब्जर्व करूं तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, जिसके कारण फोर्स इधर लग रहा होगा। कितना होगा, मैंने लिखा F इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है K, तो लिखा K Q1 जो कि है Q, Q2 जो कि है Q नॉट, तो मैंने लिखा Q Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। डिस्टेंस हमें A दे रखी है तो ये हो गया A स्क्वायर। सिमिलरली इस पर अगर मैं इस क्यू के कारण ऑब्जर्व करूं तो अगेन इसको कर रहा होगा रिपेल। रिपेल करेगा, कितना फोर्स लगेगा, तो वो अगेन हुआ के, चार्जेस अपने हैं क्यू क्यू नॉट, तो मैंने लिखा क्यू क्यू नॉट अपॉन साइड ए है तो ये हो गया ए स्क्वायर। सिंस मैग्नीट्यूड सेम था तो इसलिए अगेन मैंने एफ इज इक्वल टू यहां लिख दिया। यही नहीं बेटा, ये जो चार्ज क्यू यहां इस वाले कॉर्नर पर रखा गया है, इसके कारण भी फोर्स ऑब्जर्व होगा, और हमें पता है फोर्स अलोंग दी लाइन लगता है, तो ये लाइन हुई इन दोनों को जोड़ने वाली, ये इसको रिपेल करेगा तो उसके कारण फोर्स इधर लग रहा होगा, जो कि कितना हुआ, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो आर इस बार कितना है, ये ए है, ये ए है। आई होप पाइथागोरस से आपने देखा हो, ये हुआ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सॉल्व किया तो ये कितना हुआ, ये अपना होता ए √2। इसका मुझे स्क्वायर करना है तो इसका जो स्क्वायर है वो मेरा क्या निकल कर आता, वो आता मेरा 2a स्क्वायर। कुछ और मैग्नीट्यूड है इसलिए मैंने इसको एफ डैश कहा। अब ये तीनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, मतलब अलग अलग डायरेक्शंस में लग रहे हैं, तो सबसे पहले मैं इसको और इसको रिजॉल्व करूंगा। तो शायद आप समझ पा रहे हो कि जब मैं इन दोनों को रिजॉल्व करूंगा तो उसका जो नेट है वो इधर लग रहा होगा, वो जो नेट है वो इसके अलोंग लग रहा होगा, जिसको मैंने नाम दे दिया बेटा कौन, एफ डबल डैश। तो अगर आप एफ डबल डैश को कैलकुलेट करें तो आप समझ पा रहे होंगे, इस बार एफ डबल डैश कितना हुआ, अगेन वही फॉर्मूला, अंडर रूट ए स्क्वायर जो कि है अपना एफ, तो मैंने लिखा एफ स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, अगेन वो अपना कौन है एफ, तो मैंने लिखा एफ स्क्वायर। फिर अगला अपना होता प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, तो ए और बी दोनों अपने एफ हैं तो ये हुआ अपना 2f स्क्वायर,
कॉस थीटा, बेटा यहां पर अगर इन दोनों के बीच में एंगल देखें तो वो है 90 और कॉस 90 अपना होता है कितना 0, तो ये वाली वैल्यू पूरी 0 हो गई। तो यहां से अगर एफ डबल डैश देखें तो वो कितना निकल कर आया, तो वो निकल कर आया अंडर रूट 2f², या आप सॉल्व करें तो एफ डबल डैश अपना होता कितना f√2। अब बेटा ये इसका आंसर नहीं है, आप बात समझिएगा, एफ डबल डैश जो है वो भी इधर लग रहा है और एफ डैश भी इधर लग रहा है, तो अगर मुझे एफ नेट निकालना है, सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं फोर्स, इसलिए वो मेरे कितने हो गए, एफ डैश प्लस कौन, एफ डबल डैश। वैल्यू पुट कीजिएगा तो यहां पे एफ डैश की जो वैल्यू है वो आपकी है के क्यू नॉट अपॉन कौन हुआ, अपॉन हुआ 2a²। सिमिलरली एफ डबल डैश की कौन है, f√2, तो मैंने लिखा √2 और f की वैल्यू आपको दिख रही होगी जो कि है अपनी k क्यू नॉट अपॉन a², तो ये होता अपना k क्यू नॉट अपॉन a²। कॉमन ले लीजिए, आपको जवाब मिल ही जा रहा होगा, तो वो कितना हुआ, कॉमन जो आ रहा है वो है k क्यू नॉट अपॉन a² भी कॉमन है, तो इधर से बचता अपना 1/2, तो मैंने लिखा 1/2 और इधर अपना कौन बचता, प्लस √2। यही अपना कौन है, यही अपना परफेक्ट सॉल्यूशन है। आई होप ये आंसर आपको तसल्ली से समझ में आया। और एक और चीज, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि अगर दो फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड के हो, 60 डिग्री पर लग रहा हो, तो उसका जो रिजल्टेंट है वो √3f आता है। सिमिलरली आपको ये भी याद होना चाहिए, अगर हमारे फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड के हो और 90 डिग्री पर फोर्स लग रहा हो तो कितना होता है, f√2। अगर ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रहेगी तो कैलकुलेशन में आप थोड़ा तेजी से कर पाएंगे इसे सॉल्व। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज समझते हैं। यहां पर ब्लैंक पेज मैंने इसलिए छोड़ा ताकि आप इन चीजों को रिवाइज कर पाए और नोट लगाकर अपने दिमाग में सेट कर पाए। क्या है नोट नंबर 1, अगर हमारे दो फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड के हो और 60 डिग्री पर लग रहा हो, एंगल उनके बीच में कितना हो 60, तो उनके बीच का जो रिजल्टेंट फोर्स है या नेट फोर्स है वो आपका कितना होगा, √3f होगा। अभी मैंने आपको निकालकर दिखाया भी, तो ये आपको याद होना चाहिए। यही नहीं, नोट नंबर 2 भी आपके याद होना चाहिए। क्या, अगर हमारे दो फोर्सेस हो सेम मैग्नीट्यूड के हो और उनके बीच में एंगल 90 हो, तो उनका जो रिजल्टेंट फोर्स है, जो नेट फोर्स है, वो कितना होगा, वो अपना √2 टाइम्स ऑफ f होगा। f आप निकाल ही पाएंगे। बेटा 60 डिग्री मैंने इसलिए याद करवाया, 90 इसलिए याद करवाया क्योंकि ये टर्म्स हमारी बार बार आती है। यही नहीं, तीसरा भी आप यही याद कर लीजिए जो कि कौन है, अगर हमारे दो फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड के हो और उनके बीच में जो एंगल है वो कहीं ना कहीं 120 डिग्री हो, तो अगर आप उनके कारण रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे तो इस बार जो नेट फोर्स है वो आपका कितना ही आएगा, F ही आएगा। क्यों बेटा, क्योंकि आपको याद होगा रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है वो आपका होता था √a² प्लस b² प्लस ट्वाइस ऑफ AB cos थीटा। तो यहां चीज समझो, अगर मैं A और B की बात करूं सेम है तो वो अपने होते f² प्लस f² प्लस यहां कितना होता 2f² और cos 120 की वैल्यू होती है -1, तो यहां मैं लिखता इनटू माइनस का हाफ, 2 से 2 गया, -f², इसको कैंसिल आउट करता, रूट से बाहर निकालते तो वो कितना ही आता बेटा f। तो पता होना चाहिए, ये तीनों जो कंडीशंस हैं बहुत बार यूज होती है, इसलिए बेटा मैंने आपको ये डायरेक्ट याद करवाने के लिए सोचा। आई होप आपको ये चीज बेनिफिट करेगी आगे अगर आप इसे याद कर पाते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपना क्वेश्चन है, कुछ ये समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज Q0 जो चार्ज है उस पर फोर्स निकालना है, जो कि कहां रखा गया है, सेंट्रॉइड पे। ये सेंट्रॉइड पे रखा गया है, किसके, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड है बेटा L। एक खास बात जो मैं आपको याद करवाना चाहता हूं, अगर आपका कोई एक ट्राइंगल हो और सेंट्रॉइड पर आपका क्या रखा हुआ हो, सेंटर पर ट्राइंगल पे रखा हुआ हो कोई चार्ज,
तो बेटा ये डिस्टेंस काफी बच्चों को निकालने में प्रॉब्लम होती है, तो ये आपको निकालनी आनी चाहिए, ये आपको याद होनी चाहिए। अगर आपका ट्राइंगल है जिसकी साइड है L, तो ये जो डिस्टेंस है तीनों बराबर होगी और कितनी होगी, L/√3 होगी। यही नहीं बेटा, अगर आपका स्क्वायर आ जाए और उसके सेंटर पर चार्ज रख दिया जाए तो अगेन ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल होगी। इसकी साइड अगर ये a है तो इस a की या इस साइड की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, वो अपनी हो गई a/√2। कुछ इस तरीके से सोचिएगा, अगर स्क्वायर है तो √2, ट्राइंगल है तो √3, याद यूं कर लीजिएगा, साइड 3 है तो हमने इसको मेमोराइज कर लिया। आई होप ये चीज भी आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं और इस चीज को समझते हैं वापस से। हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमें ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है जिसके कॉर्नर्स पर चार्ज Q Q Q रखे गए हैं और सेंट्रॉइड पर चार्ज है Q0। तो आपको इस पर जो है वो फोर्स कैलकुलेट करना है। अब आप सभी लोग जानते हैं कि इस पर जो फोर्स लगेगा वो तीनों ही चार्ज के कारण लगेगा। अगर मैं इस चार्ज के कारण कैलकुलेट करूं तो इस लाइन के अलोंग वो इसको रिपेल कर रहा होगा नीचे, जिसकी वैल्यू कितनी हुई, F इज इक्वल टू कितना हुआ, F इज इक्वल टू अपन ने लिखा K Q0 अपॉन R स्क्वायर। अब R यही तो डिस्टेंस होती, और अभी मैंने आपको याद भी करवाई थी। लेट अस सपोज मैं इसको एक बार x मान लेता हूं तो ये कितना होता, x स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं इस चार्ज के कारण कैलकुलेट करता तो अगेन अलोंग द लाइन लगता और ये इसको रिपेल करता, और इस बार फोर्स की वैल्यू कितनी होती, वही K है, वही Q1 Q2 है, तो मैं लिखता इसको K Q Q0 अपॉन, अभी मैंने आपको बताया ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होती है, तो ये भी कितनी होती है, x, तो ये होता अपना x स्क्वायर, विच मीन सेम मैग्नीट्यूड होता जो पहले आया था। ऐसे ही इस Q के कारण अगर आप निकालेंगे तो अलोंग दी लाइन लगता और इसको फिर से क्या कर रहा होता, ये रिपेल कर रहा होता, कितने मैग्नीट्यूड से, K Q Q0 अपॉन डिस्टेंस सेम रहती है x स्क्वायर, सेम मैग्नीट्यूड है, तो अगेन मैंने इसको लिखा बेटा F। अब आप जानते हैं हम इसको वेक्टरिकली जो है वो ऐड करते हैं, तो अगर आप समझ पाए तो ये भी अपना F मैग्नीट्यूड का, ये भी अपना F मैग्नीट्यूड का, और इस बार जो ये एंगल है वो कितना है, अगर देखें इक्विलेटरल ट्राइंगल है पूरा 60, तो ये 30, ये वाला भी 30, तो ये अपना 120 होता, तो ये भी अपना कौन हुआ, 120। अभी मैंने आपको बताया था दो फोर्स अगर सेम मैग्नीट्यूड के हो, 120 डिग्री पे लग रहे हो, तो उसका जो रिजल्टेंट है वो कितना ही होता है, F ही होता है। तो इन दोनों के कारण जो फोर्स है वो ये F बनकर आया। अब मुझे इस चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है जो कि इसके कारण होगा और इसके कारण होगा। अब खुद देखिएगा, अगर एक फोर्स कुछ मैग्नीट्यूड का इधर लग रहा है और सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो आपको याद होगा जो फोर्स है वो कितना बन जाएगा बेटा, आपका 0 बन जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू इसको कैंसिल आउट कर देगी। तो जो F नेट है इस फिगर का वो कितना हुआ बेटा, वो अपना हुआ 0। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। क्या है, अगर हमारे पास में सिमेट्रिकल फिगर हो और उसके सेंटर पे हमें चार्ज पूछ ले, सॉरी फोर्स पूछ ले, तो वो हमेशा कितना होगा, 0 होगा। यहां लिख दे रहा हूं जो कि बेटा आपके दिमाग में होना चाहिए, नोट डालकर लिख रहा हूं, क्या, फोर्स एट सेंटर of symmetrical figures is what beta, is 0। याद रहे बच्चों, फिगर जो है वो आपका सिमेट्रिकल होना जरूरी है। ऐसे नहीं कि आपको सिमेट्री मिली ही नहीं और आपने स्टिल उसको 0 कर दिया, तो गलती हो जाएगी और नंबर आपके कट जाएंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट और ये जो नोट है वो आपके दिमाग में याद रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपना है फाइंड फोर्स। बहुत ही प्यारा सवाल है बेटा, क्वेश्चन है अपना फाइंड फोर्स ऑन चार्ज Q0। जो चार्ज Q0 है जो सेंटर पर रखा हुआ है उस पर अपन को फोर्स निकालना है। बेटा अगर मैं इन कॉर्नर्स पर भी
चार्ज लगा देता तो ये मेरा सिमेट्रिकल फिगर हो जाता और आप बीच में जो फोर्स है वो 0 बता देते। लेकिन अभी सिमेट्रिकल फिगर नहीं है क्योंकि यहां पर चार्ज नहीं दिया हुआ। तो अगर मैं इस क्यू नॉट पर इस ऊपर वाले चार्ज के कारण फोर्स निकालूं तो ये इसको रिपेल करेगा, जिसके कारण फोर्स इधर जा रहा होगा। लेट अस सपोज मैंने इसको कहा वो कोई है F। सिमिलरली अगर इसी चार्ज पर मैं नीचे वाले चार्ज के करंट फोर्स निकालूं तो वो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा और वो भी इतने ही मैग्नीट्यूड का होगा जितना कि ये। क्यों होगा? क्योंकि फोर्स इस पर ऊपर निकालूं तो K, Q जो है वो आपके हैं Q और Q नॉट, और जो डिस्टेंस है अगर मैं इसका रेडियस R मान लूं तो वो मेरी हो जाती है R स्क्वायर। सिमिलरली ये भी मेरा कितना होता है K Q Q नॉट अपॉन कौन R स्क्वायर। फोर्सेस सेम इन मैग्नीट्यूड के हो, अपोजिट डायरेक्शन में लगे तो वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये वाले फोर्स ने तो कैंसिल आउट कर दिया। आई होप ये दो चार्ज के कारण तो आप फोर्स समझ पा रहे हो। आप समझे? अब मैं इस चार्ज के कारण निकाल रहा हूं तो इसको ये क्या कर रहा होगा? रिपेल करेगा इधर की तरफ। मैंने इसको कह दिया कोई फोर्स लगता F, मैग्नीट्यूड तो आपका सेम ही रहता। ऐसे ही अगर मैं निकालूं किसके कारण? इस वाले चार्ज के कारण, तो इस वाले चार्ज के कारण फोर्स लगता इधर की तरफ और वो भी मेरा कितना होता? F। अगर मैं बीच वाले चार्ज के कारण निकालूं इसके कारण तो वो फोर्स लगता मेरा इधर, वो भी मेरा कितना होता? F। सिमिलरली इसके कारण भी अगर आप निकालें तो वो जो फोर्स है वो आपका कितना लगेगा? सेम मैग्नीट्यूड का बट इधर की तरफ, तो मैंने लिखा बेटा F। ऐसे ही लास्ट वाला जो चार्ज आप देख पा रहे हैं उस पर जो फोर्स है वो भी इधर की तरफ लगता, जो कि किस मैग्नीट्यूड का होता? F का। तो इस पॉइंट पर आप खुद पहले इसको वापस ड्रॉ करें, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। ए के मिड में लग रहा है, मैं कलर पेन से लिखता हूं, तो यहां पर जो लगता वो है आपका F। समझ पाए? ऐसे ही ऊपर F और ये नीचे F किसी एंगल पर लग रहे हैं, तो ये मैंने एक लिखा, ये है F, और एक ये वाला लग रहा है इधर F। सिमिलरली ये ऑरेंज मार्कर वाला अगर आप देखें तो ये लग रहा है आपका F और इधर लग रहा है बेटा कौन? F। तो ये आपको रिजल्टेंट चेक करना है। बात समझिएगा बेटा। अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये जो एंगल है वो इससे बना रहा है 30 और ये इससे बना रहा है 30। तो अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो ये जो टोटल एंगल है वो मेरा कितना हो गया? वो मेरा हो गया 60। अभी आपने सीखा था 60 डिग्री पर अगर दो फोर्स हो सेम मैग्नीट्यूड का हो तो इधर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? वो लगेगा √3F। आई होप इसको और इसको सॉल्व करने पर आपको ये जवाब मिला हो। सिमिलरली अगर मैं ऊपर वालों को ऑब्जर्व करूं तो इससे ये एंगल आपका होता 60 डिग्री और ये वाला जो एंगल है वो भी कितना होता? 60 डिग्री। तो जो टोटल एंगल आप देख पा रहे हो वो टोटल एंगल आपका कितना हो गया? ये आपका हो गया बेटा 120 डिग्री। हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर अपन इसको देखें तो अगेन दो फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड के हैं और 120 डिग्री पर है, तो अगेन उसका जो फोर्स है वो इधर लगेगा और वो किस मैग्नीट्यूड का लगेगा? F का लगेगा। अभी अपन ने देखा। तो इनको रिजॉल्व करने के बाद में हमारे फोर्सेस ये जो मैंने सर्कल करे येलो इंक से वो लग रहे हैं। तो अगर मैं F नेट कैलकुलेट करूं सेम डायरेक्शन में है तो वो मेरे ऐड हो जाते। तो F और F तो मेरा हो गया 2F और ये मेरा हो गया प्लस √3F। यहां से मैं F को कॉमन निकालूं तो अंदर मेरा कितना बचता? 2 प्लस √3। F की वैल्यू पुट करें तो F नेट जो है वो मेरा कितना आया? F की वैल्यू अभी आपने निकाली थी, कितनी थी? K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर इंटू व्हाट बेटा? 2 प्लस √3। आई होप ये बहुत प्यारा जो सवाल है वो आपके दिमाग में सेट हुआ हो। अगर आप कॉन्सेप्ट पहले क्वेश्चन से देख रहे हैं तो धीरे धीरे बेटा उसको ही ये टच कर जा रहा है। जहां पर हमने जो नोट याद करे वो इस क्वेश्चन में लग गया। अगेन आपको ये बहुत प्यारा सवाल जेई में आता हुआ मिला जो आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बहुत ही अलग यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ में है जो कि अपना HCV में भी दिया हुआ है।
तो इस सवाल को ढंग से समझने की कोशिश करें, क्योंकि काफी बच्चे यहां पर ही मात खा जाते हैं। चीज समझे। क्वेश्चन कह रहा है 4 चार्जेस क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर पेंटागन। याद रहे बेटा, रेगुलर पेंटागन अपना इस तरीके का होता है। 4 चार्जेस रखे गए हैं, पेंटागन है, कॉर्नर्स तो बेटा आपके 5 हैं, लेकिन जो चार्जेस हैं वो आपके कितने रखे गए हैं? चार ही रखे गए हैं, जो कि आप कहीं भी सजा सकते हैं। मैंने कुछ इस तरीके से ये जो 4 चार्ज हैं वो रख दिए। आगे अगर आप पढ़ें तो क्वेश्चन कह रहा है अनदर चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर। जो अगला जो चार्ज है वो आपका रखा गया इसके सेंटर पर, जिसका मैग्नीट्यूड है क्यू। तो बताएं फोर्स जो है वो कितना होगा सेंटर वाले चार्ज पर। अब बेटा अगर यहां पर और मैं चार्ज रख देता तो आप खुद समझ जाते कि सर ये तो अपना एक सिमेट्रिकल फिगर हो गया, और सेंटर पर चार्ज है तो नेट फोर्स कितना हुआ? 0। लेकिन बेटा इस क्वेश्चन ने तो सिमेट्री तोड़ दी। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम ब्रेकिंग सिमेट्री के केस में लेते हैं, और ब्रेकिंग सिमेट्री का केस अगर आपके दिमाग में याद हो गया तो आप जिंदगी भर ऐसे क्वेश्चंस में गलती नहीं करेंगे। क्या है ब्रेकिंग सिमेट्री का कॉन्सेप्ट? कि यहां से जो सिमेट्री है वो तोड़ दी गई है। तो एक बात मुझे बताएं, अगर मैं सिमेट्री बनाना चाहूं, यहां चार्ज मेरा कुछ भी नहीं है, 0 है, तो अगर मैं यहां पर प्लस क्यू माइनस क्यू लिख दूं तो स्टिल 0 ही तो है मेरा चार्ज। अब इससे होता क्या? इससे ये होता कि अगर आप फोर्स कैलकुलेट करते तो ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज मिलकर सिमेट्री पूरी कर देते, और इन चार्जेस के कारण इस पर फोर्स 0 होता। और सिर्फ जो आपका चार्ज बचता वो कौन सा चार्ज बचता? वो आपका बचता ये माइनस क्यू वाला, जिसके कारण कैलकुलेट कर लेते। फिर से बोल रहा हूं, ये जो ऑरेंज मार्कर वाले हैं इसने सिमेट्री को पूरा किया, जिसके कारण उनके कारण तो फोर्स हो गया सेंटर पर 0। बचा सिर्फ ये वाला चार्ज। तो ये तो बेटा 2 ही चार्जेस हैं, अगर ये डिस्टेंस r है तो फोर्स आपका कितना हो जाता? शायद आपको फॉर्मूला याद हो, विच इज k Q1 जो कि है अपना बड़ा Q, Q2 जो कि है अपना छोटा Q, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस है अपनी r, तो ये हुआ बेटा अपना कौन? r स्क्वायर। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट जो आपके दिमाग में जाना चाहिए। आपको ये सवाल HCV में भी मिल जाएगा। तो बेटा बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो कि ब्रेकिंग सिमेट्री का एक एग्जांपल हुआ। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल भी नजरअंदाज ना कीजिएगा। आई होप आपको ये समझ आया हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपना है अ चार्ज Q is placed, small q is placed at the center of line joining two charges, capital Q। बेटा क्वेश्चन कह रहा है 2 चार्जेस आपके हैं, एक है आपका ये Q और जो दूसरा है वो आपका है बड़ा Q। फिर से इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन पर तीसरा जो चार्ज है स्मॉल q वो रखा गया है। ठीक है, आप खुद समझ पा रहे होंगे दोनों ही अपने पॉजिटिव चार्जेस हैं। और पिछली क्लास में, थ्योरी की क्लास में मैंने आपको बताया था, अगर सेम पोलैरिटी के चार्जेस होते हैं और सिस्टम को इक्विलिब्रियम में आना हो तो जो थर्ड चार्ज है वो इनके बीच में रखा जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये जो छोटा चार्ज है बेटा वो मैं रखूंगा तो कहां? बीच में। तो यहां बेटा मैंने बीच में इसको कहीं यूं रख दिया। सर सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं तो बीच से मतलब यहां पर बेटा कौन है? यहां है मिड। ये अपन ने कॉन्सेप्ट की क्लास में पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा हो तो पिछले वीडियो में उसको फॉलो करें। सर क्वेश्चन जो है एक काम की बात बोल रहा है, वो ये कह रहा है द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। बेटा काम की बात यह है कि हम इस थर्ड चार्ज को कहां रखें और उसका कितना मैग्नीट्यूड हो। बेटा पहली चीज तो मिड में रखेंगे, दूसरी चीज कितने मैग्नीट्यूड का रखें, जिससे यहां से कैलकुलेट करो चाहे यहां से कैलकुलेट करो चाहे यहां से कैलकुलेट करो, नेट फोर्स कितना ही रहे? 0 ही बना रहे। ये सीधा सीधा मैंने आपको थ्योरी के कॉन्सेप्ट में बताया था। अगर सेम पोलैरिटी के चार्जेस हो, सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस हो, तो जो थर्ड चार्ज है उन चार्जेस का 1/4 होना चाहिए। क्यू है तो ये हो गया Q/4, और अपोजिट इन पोलैरिटी होना चाहिए जो कि है बेटा कौन? -Q/4। अगर आप उसे यहां रख देंगे तो किसी भी चार्ज पर आप फोर्स कैलकुलेट कर लें, नेट फोर्स कैलकुलेट कर लें, वो कितना ही आएगा? 0 ही आएगा। और यही बेटा अपना कौन हो जाता? आंसर हो जाता, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था और नीट में पूछा गया था।
अगर कॉन्सेप्ट याद रहेंगे तो आप बहुत जल्दी से बेटा क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। थ्योरी में मैंने आपको बताया था, जो कि बेटा एग्जाम में पूछा गया, आपको यहां पर बताया। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है टू चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस 4q आर प्लेस्ड एल डिस्टेंस अपार्ट। जैसा आप फिगर में भी देख पा रहे हैं, एक प्लस क्यू है, एक प्लस 4q है, और जो ये दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो अपनी है एल। तो क्वेश्चन पूछ रहा है वेयर शुड वी कीप थर्ड चार्ज। थर्ड चार्ज को कहां रखें? अगेन बेटा सेम पॉलरिटी के हैं, तो जो थर्ड चार्ज है वो इनके बीच में रखा जाएगा। अब बेटा मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो इसलिए आप अब इसे मिड में नहीं रख सकते, तो मैंने यहां कहीं रख दिया, और मैंने माना जो छोटा वाला चार्ज है उससे कोई डिस्टेंस है बेटा x। अगर ये x होती तो ये वाली कितनी हो जाती? पूरी l है, तो l माइनस x हो गया। मेरे ख्याल में ये बेसिक समझ आया हो। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ऑन द लाइन ज्वाइनिंग q एंड प्लस 4q सो डेट थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। तीसरा जो चार्ज है वो किसमें रहे? इक्विलिब्रियम में रहे। बेटा इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? अगर वो जो चार्ज है, लेट अस सपोज मैंने यहां पर जो चार्ज है वो मैंने मान लिया बेटा आप कैपिटल क्यू लाकर रखे हैं, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, लेट अस सपोज वो है कोई F1, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, लेट अस सपोज बेटा वो आपका कोई है F2। अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन कह दे तो वो दोनों फोर्स आप क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे और डिस्टेंस निकाल लेंगे। सॉल्व करते हैं और इस चीज को समझते हैं। अगर मैं सॉल्व करूं तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स हुआ वो कितना हुआ? K, Q है छोटा q, दूसरा है बड़ा Q, अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस है बेटा x, तो ये हुआ x स्क्वायर इज इक्वल टू F2। इसके लिए सॉल्व करें तो K, Q है बेटा अपना बड़ा Q, दूसरा जो Q है वो अपना है 4q, और अपॉन कौन है बेटा? अपॉन है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आपकी है L माइनस कौन? x का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, इतनी कैलकुलेशन तो आप कर ही पा रहे होंगे। तो सॉल्व करते हैं। के क्यू कैंसिल आउट, ठीक है, तो इधर से जो अपना बचता वो बचता, इनफैक्ट अपना कैपिटल क्यू भी कैंसिल आउट, तो इधर से अपना बचता 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अपना हुआ 4 अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल हुआ बेटा 4x स्क्वायर को, दोनों तरफ रूट लिया तो ये कितना हुआ? एल माइनस एक्स इज इक्वल टू कौन हुआ? 2x। समझ पाए होंगे। x उधर गया तो l इज इक्वल टू कितना आया बेटा? l इज इक्वल टू आया 3x। हमें जो पूछा गया था बेटा वो x की वैल्यू पूछी गई थी, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? l अपॉन 3 हो गया। बेटा अगर यही क्वेश्चन आपका बोर्ड में आता तो बेटा आप यहां पर यूं भी लिख कर आते कि जो थर्ड चार्ज है जो कि कैपिटल Q है वो मेरा इक्विलिब्रियम में तब होगा जब L/3 डिस्टेंस पे रखा जाए फ्रॉम प्लस Q। क्योंकि बेटा अगर L में से L माइनस 3 को आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये बचता, वहां पर भी इक्विलिब्रियम में हो रहा है लेकिन वो इसके रेस्पेक्ट में। अभी कैसे ऑप्शन दे रखा है उसके हिसाब से अपन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है सो डेट थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, तो वो कितना हुआ? ये आपने निकाला है प्लस Q से, तो आप देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है। प्लस क्यू से कौन सा वाला दे रखा है? तो प्लस क्यू से अपना निकल कर आता बेटा कौन? ऑप्शन नंबर डी, जो कि इसका कौन हो जाता? नॉट डी बेटा, ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्शन है, तो हाई नहीं, बिल्कुल सही है। तो ये वाला जो है बेटा वो अपना कौन हो जाता? इसका सोल्यूशन हो जाता। यही है, इसने लिख रखा है L/3 फ्रॉम 4Q टूवर्ड्स Q, फ्रॉम 4Q। नहीं बेटा ये अपना ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन आप ढंग से पढ़िएगा एक बार। ऑप्शन कह रहा है, इसको ढंग से पढ़ें बेटा, इसमें अपने को घुमा दिया गया है। क्वेश्चन बोल रहा है L/9, ये तो है ही नहीं, L/9 नहीं है, L/3 फ्रॉम Q, बिल्कुल L/3 फ्रॉम Q टूवर्ड्स कहां? 4Q। तो अपना D नहीं बेटा, C अपना कौन होता? परफेक्ट सोल्यूशन होता, क्योंकि L/3 D में फ्रॉम 4Q का है, और यही बेटा अक्सर क्या हो जाती है? गलती हो जाती है। तो इस चीज को भी बेटा आप देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। एक और चीज, इस क्वेश्चन को बेटा अपन ने शॉर्ट तरीके से भी बता रखा था, अगर आपको याद हो। क्या था सर? अगर हमसे पूछा गया है थर्ड चार्ज कहां रखें, तो बेटा लेट अस सपोज मैं लाया और इसके सेंटर में रखा, सेंटर से, सेंटर नहीं बिटवीन रखा। सर क्यों रखे आप? क्योंकि बेटा दोनों जो चार्जेस हैं वो सेम पोलरिटी के हैं। तो बेटा मैंने माना
स्मॉलर जो चार्ज है उससे x डिस्टेंस पे रखा गया है, क्योंकि बेटा मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बनाई थी, वो बेटा अपनी किससे वैलिड थी, स्मॉलर चार्ज से। तो उस कंडीशन में हमारी जो x है उसकी वैल्यू क्या होती थी, अंडर रूट Q1 अपॉन कौन बेटा, अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 इंटू कौन, इंटू L। तो यहां डायरेक्ट भी आप निकाल सकते थे, क्या निकल कर आता, अंडर रूट Q1 जो कि आपका है Q अपॉन कौन हुआ, अंडर रूट Q1 जो कि अगेन आपका कौन है Q, प्लस रूट, इसको आप सॉल्व करें तो ये कितना हुआ, ये आपका होता 4Q इंटू कौन हुआ, इंटू L। सॉल्व कीजिए तो ऊपर रूट क्यू आते कैंसिल आउट हो जाते, और ऊपर बचता अपना कौन, 1 अपॉन 4 का रूट देखें तो 2 प्लस 1 अपना कितना होता, 3 इंटू कौन, L। और यही अपना कौन था, आंसर था L/3। तो आप शॉर्ट ट्रिक से भी जा सकते थे, बहुत जल्दी से हो जाता, क्योंकि आजकल सीबीएसई वाले भी बेटा काफी फोकस कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे, तो इसलिए आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स थोड़ी आनी चाहिए। अगर सब्जेक्टिव होता तो पिछला वाला पैटर्न मैंने आपको बताया ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को भी क्रैक करने की कोशिश करते हैं। समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज। अगेन हमसे क्या पूछा गया है, थर्ड चार्ज की लोकेशन पूछी गई है, जो कि कहां रखा हुआ है, ऑन दी लाइन ज्वाइनिंग प्लस क्यू एंड -9Q। अगर बच्चों प्लस क्यू और -9Q हो, मतलब अपोजिट पोलरिटी के हो, तो आप सभी को पता है अब जो थर्ड चार्ज है वो उनके बीच में इक्विलिब्रियम में नहीं बनेगा, बल्कि बाहर की ओर बनेगा। और बाहर किधर, ये मैंने आपको बताया था, जिधर अपना छोटा चार्ज रखा गया है। वो भी किसमें चेक करना है, मैग्नीट्यूड वाइज। तो मैग्नीट्यूड बेटा यहां 1 है, वहां 9 है, तो जो थर्ड चार्ज है वो अपना यहां रखा जाएगा। लेट अस सपोज वो कोई Q है जिससे डिस्टेंस अपनी कितनी है, x। अब ये x आप जल्दी से निकाल ही सकते हैं, जिसका फॉर्मूला आपको बता रखा है। अगर नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो तो उस कंडीशन में आपका जो फॉर्मूला था वो कौन था, अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट, इस चीज को याद रखिएगा, उधर था अपना Q1 प्लस Q2 रूट में, यहां कौन होगा, यहां होगा अंडर रूट Q2 माइनस अंडर रूट Q1 इंटू वॉट, सेम जो लेंथ है अपनी L। सॉल्व करें तो अगर इसको सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू कितना हुआ, रूट Q1 की वैल्यू या मैग्नीट्यूड आप ले लें, 1 का रूट 1 ही होता, अपॉन कौन होता, Q2 जो कि है बेटा 9, रूट लेंगे तो वो अपना हुआ 3, माइनस Q1 अभी अपन ने देखा 1 इंटू कौन, डिस्टेंस है अपनी L। सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू कितना हुआ, 1/2 टाइम्स ऑफ वॉट, L। और यही अपना कौन होता, इसका परफेक्ट सोल्यूशन होता, या अपन कहते L/2। याद रखिएगा, हम सिर्फ यही नहीं कहते बल्कि ये भी कहते किस चार्ज से, फ्रॉम। अगर आप देखें तो ये स्मॉलर चार्ज से ली गई है, तो हम कहते फ्रॉम चार्ज प्लस Q। क्या 9Q से आंसर नहीं बन सकता था, बिल्कुल बन सकता था, अगर आप इसमें ये लेंथ L जोड़ देते तो। आई होप जो भी क्वेश्चन अपन ने किए वो आपको ढंग से समझ में आए हो। आपने पिछली वीडियो अगर ढंग से देखी है, रिवाइज ढंग से किया है, तो बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट के हमने सवाल लगाए हैं। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें और तसल्ली से इन क्वेश्चन को वापस लगाएं और बढ़िया से अपनी रैंक लाएं, या जहां भी आप सेलेक्ट होना चाहते हैं वहां सेलेक्ट होएं। आज के लिए इतना ही, गॉड ब्लेस यू। और जाने से पहले एक चीज याद रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं, वीडियो पसंद आई है, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।